एक गुंडा उस लड़की को परेशान कर रहा था। उसका मुंह जबरदस्ती उसके चेहरे से सटा हुआ था। लड़की ने आसपास बैठे यात्रियों की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, लेकिन सबने नजरें फेर ली और उसे अनदेखा कर दिया। तभी जब लड़की उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, अचानक सारी आवाजें शांत हो गईं और सूट पहने एक शैतान किसी की ओर बढ़ा। वे तुरंत ही एक दूसरे को जुनून से चूमने लगे। फिर उसने उस गुंडे को अपनी तरफ खींचा और एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। गुंडा उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अंदरूनी अंग पहले ही चकनाचूर हो चुके थे। इसके बाद केसी उसे वापस घसीट कर लिया। All you gotta do is ask. The scene एक दृश्य बदलता है और केसी अचानक खुद को अपने घर पर पाती है। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। कैथी डर से कांप उठी। तभी वह दाना उसके पास प्रकट हुआ। उसने नरम आवाज में उसे सांत्वना दी और फिर प्लेट में रखा खाना खाने लगा। कैथी को यह जगह बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। दानव ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और अनगिनत काले धागे निकलकर उसे फर्श से बांधने लगे। I know it's difficult, but you really must give in completely. So say yes. One tiny little word. Yes. Now. अब कई डॉक्टर मिलकर केसी को कसकर पकड़े हुए थे। दानव ने अपनी जलती हुई उंगलियां उसकी त्वचा पर फेरी, जिससे उसकी चमड़ी पर जलता हुआ निशान बन गया। वह उसे बेरहमी से यातनाएं देता रहा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, केसी को पूरी तरह अपने आगे झुकाना। उसने तुरंत एक नर्स को पकड़ लिया, उसके गले में एक हार लपेट दिया और केसी को धमकाते हुए कहा, अगर तुम अपनी प्यारी नर्स को बचाना चाहती हो केसी, तो तुम्हें बस हाँ कहना होगा। Okay, whatever you want.